जिन लोगों ने इस सीरीज का पिछला पार्ट नहीं देखा, कहानी को अच्छे से समझने के लिए पहले पुराना पार्ट जरूर देख लें। अब बिना देर किए शुरू करते हैं। आसमान गहरे लाल और काले बादलों से घिरा हुआ था। चारों तरफ तबाही का मंजर फैला हुआ था। टूटी हुई धरती, जलते हुए अवशेष और हवा में घुली राख पूरे युद्ध क्षेत्र को भयावह बना रही थी। युद्ध के मैदान में घायल पड़े ह्यूमन एम्परर जियांग दर्द से कराह रहे थे। उनके शरीर पर गहरे घाव थे, लेकिन उनकी आंखें अपने सामने खड़े एक विशाल नीली त्वचा वाले दिव्य पुरुष पर टिकी थीं, जिन्हें वे अंकल जियांग कहकर पुकारते थे। अचानक हवा को चीरती हुई एक भारी आवाज गूंजी। श्याओचान! कमजोर और हांफती हुई आवाज में जांग ने खांसते हुए कहा, अंकल जांग, मैं ठीक हूं। आप यहां मत आइए। अब एक ऐसी जगह है जहां आपको जाना ही होगा। अचानक आसमान के बीचों बीच एक विशाल चमकदार बैंगनी रंग का पोर्टल खुल गया। वह कोई साधारण जादुई दरवाजा नहीं था, बल्कि साक्षात मृत्यु और आत्माओं की दुनिया का रास्ता था। उस रहस्यमयी रोशनी को देखकर वहां खड़े सैनिक चौंक गए। उनके चेहरों पर भय और आश्चर्य साफ झलक रहा था। ये क्या है? सफेद बालों वाले जांग ने गंभीर नजरों से पोर्टल की ओर इशारा किया। यह 9 नेदरवर्ल्ड अंडरवर्ल्ड, 9वें पाताल लोक का रास्ता है। जांग ने सम्मान और दुख के साथ अपने घुटने टेक दिए। उन्होंने सिर झुकाया और प्रार्थना की मुद्रा में हाथ जोड़ ली। मुझे क्षमा करें अंकल जांग, लेकिन आप अभी भी आराम नहीं कर सकते। यनहुआंग की खातिर कृपया इस लड़ाई को जारी रखिए। जांग का यह जज्बा और अपनी मातृभूमि के प्रति समर्पण देखकर अंकल जांग की आंखें गर्व से चमक उठीं। अच्छा, बहुत अच्छा। जल्दी उठो, अंकल जांग तुम्हारी हर बात मानेंगे। हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे जैसा तुम आदेश दोगे। उन्होंने अपनी तलवार को कसकर पकड़ा। जब तक तुम यहां हो, यानाहुंग के पास अभी भी उम्मीद बाकी है। अंकल जियांग ने अपनी पूरी शक्ति समेटी। उन्होंने अपनी तलवार हवा में लहराई और सेना की ओर देखते हुए जोर से पुकारा, 9 नेटरवोर्ड हमें बुला रहा है, हमें देर नहीं करनी चाहिए। उनकी आवाज बिजली की गड़गड़ाहट की तरह गूंजी। सभी यामा किंग्स, मेरे पीछे आओ। उनके वफादार सैनिकों ने एक सुर में दहाड़ लगाई। जी कमांडर! अंकल जांग ने बैंगनी पोर्टल के भीतर कदम रखा। उनकी आवाज पूरे ब्रह्मांड में गूंज रही थी। यनहुआंग के लिए, अगर इसके लिए हमें 100 जन्मों तक भी लड़ना पड़े तो भी क्या गम है। पोर्टल के भीतर अनगिनत रहस्यमयी ऊर्जा लहराने लगी। हम पाताल लोक जाएंगे ताकि अपने शहीद साथियों को वापस बुला सकें। लाखों झंडों के साथ उन वीर आत्माओं को देवताओं और राक्षसों का संहार करने दो। पोर्टल के बंद होने से ठीक पहले एक आखिरी वफादार योद्धा पीछे मुड़कर रुका। उसने अंतिम बार जियांग की ओर देखा। ह्यूमन एम्परर जियांग, अलविदा। धीरे धीरे वह विशाल पोर्टल बंद हो गया। आसमान में बस उसकी धुंधली चमक बाकी रह गई। वे जानते थे कि पाताल लोक में प्रवेश करने के बाद उन आत्माओं को अपनी दिव्य शक्ति पूरी तरह वापस पाने और अपने चरम तक पहुंचने में लंबा समय लगेगा, लेकिन कम से कम वे पाताल लोक की उस महान शक्ति को सुरक्षित रखने में सफल हो गए थे। पोर्टल के गायब होने के बाद जियांग के पास खड़ी एक सींगों वाली रहस्यमयी और खूबसूरत लड़की श्याओ चान ने उन्हें सहारा दिया। मेरे मालिक, यह सबसे अच्छा परिणाम है जो आप इस परिस्थिति में हासिल कर सकते थे। जांग ने गहरी और भारी सांस ली। हाँ श्याओचान, चलो, अब हमारे लिए भी वापस लौटने का समय हो गया है। उन्होंने आसमान की ओर देखा, जहां समय की लहरें बदल रही थीं। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। इस बार वापस लौटने पर मुझे डर है कि समय की इस लंबी नदी के इस द्वार में दोबारा आने का मौका कभी नहीं मिलेगा। उन्होंने एक पल रुककर दूर क्षितिज की ओर देखा। और मैं नहीं जानता कि क्या यानोंग इस बड़ी तबाही को एक वरदान में बदल पाएगा या नहीं। श्याओ चान ने उनकी आंखों में देखा। उसकी आंखों में अटूट विश्वास झलक रहा था। यह निश्चित रूप से सफल होगा मेरे मालिक। उस पुराने समय में हमारे पास इतने सारे गद्दार या दुश्मन नहीं थे, और न ही आपको इतनी बड़ी मदद मिली थी। वह हल्का मुस्कुराई। हम पहले ही इतनी मदद कर चुके हैं, इसलिए यह योजना निश्चित रूप से काम करेगी। ओनी गर्ल, जिसके सिर पर 2 छोटे सींग थे, अपने प्रभु की बाहों में सिमटी हुई थी। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरा दर्द से भरा था। उसने अपने प्रभु की ओर देखते हुए बेहद कमजोर आवाज में कहा, यह बहुत निराशाजनक है। मेरे प्रभु यानहुआंग की उस महान जीत को नहीं देख पाएंगे। तभी उसके प्रभु ने, जिनके बाल भी सफेद थे और चेहरे पर एक गहरी गंभीरता थी, अपना मजबूत हाथ प्यार से उसके सिर पर रखा। उसके आंसू पोंछते हुए उन्होंने बड़े शांत लेकिन दृढ़ शब्दों में कहा, किसने कहा कि मैं इसे नहीं देख पाऊंगा? वह बूढ़े पापी अभी भी वहां मेरा पीछा कर रहे हैं। प्रभु ने आकाश की ओर देखते हुए अपनी बात जारी रखी। उन्होंने उस अनंत काल की लड़ाई को याद किया जहां शक्तिशाली शत्रु उनका लगातार पीछा कर रहे थे। वे पीछा करते हैं और मैं भागता हूं,
लेकिन जब वह दिन आएगा जब वे मेरा सामना करने की स्थिति में नहीं रहेंगे, या जब उनका यह पीछा अचानक कमजोर पड़ जाएगा। उन्होंने अपनी तलवार को कसकर पकड़ा। उनके पीछे एक विशाल परछाई जैसा डरावना दानव हवा में तैर रहा था, जो समय के पार के शत्रुओं का प्रतीक था। इसका मतलब यह होगा कि इस टाइमलाइन के मेरे रूप ने इस दुनिया में उनके अस्तित्व की जड़ को या तो फिर से बना दिया है या पूरी तरह से नष्ट कर दिया है, क्योंकि अपनी कल्टीवेशन के उस सर्वोच्च स्तर पर वे समय के पार, भूतकाल और भविष्यकाल दोनों में एकमात्र अस्तित्व बन चुके हैं। एक बार जब वे मारे जाएंगे तो उनका पूरा दांव हमेशा के लिए मिट जाएगा। यह सुनकर उस कन्या की आंखों में उम्मीद की एक नई चमक आ गई। उसने उत्सुकता से पूछा, तो क्या इसका मतलब यह है कि मेरे प्रभु भविष्य में उन्हें मारना जारी नहीं रखेंगे? प्रभु ने उसे अपनी बाहों में थोड़ा और भींच लिया और धीमे से मुस्कुराते हुए कहा, हां, अब से हम केवल छिपेंगे और भागेंगे। जब तक हम इंतजार करेंगे, हम अंततः अंतिम परिणाम देख ही लेंगे। कन्या का दिल भर आया। उसने अपने प्रभु को गले से लगा लिया और रोते हुए कहा, यह तो बहुत अद्भुत है मेरे प्रभु। आप जानते हैं, मुझे कभी इस बात की परवाह नहीं थी कि यान हुआंग का क्या होगा। मुझे केवल आपकी परवाह है और उन चीजों की जिनकी आप परवाह करते हैं। प्रभु ने उसकी पीठ पर हाथ रखते हुए बेहद भावुक होकर कहा, मैं जानता हूं, तुम्हारा मेरे साथ होना ही मेरे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। बातें खत्म होने का समय आ चुका था। अब क्रियान्वयन का वक्त था। अचानक एक तीव्र लाल और गुलाबी रंग की ऊर्जा का बवंडर उठा। दोनों के ठीक पीछे समय और स्थान को चीरती हुई एक विशाल दरार पैदा हो गई, जो किसी दूसरी दुनिया का रास्ता खोल रही थी। प्रभु ने अपनी पूरी कल्टीवेशन ऊर्जा को अपने हाथों में केंद्रित किया। चारों तरफ की जमीन और चट्टानें हवा में तैरने लगीं। उन्होंने अपनी आंखें बंद कीं और ब्रह्मांड को कंपा देने वाली आवाज में दहाड़ लगाई, समय के नाम पर सील को हटा दो। उसी पल एक प्राचीन और भयानक शक्ति जाग उठी। एक विशालकाय लाल आंख प्रकट हुई और एक नीले रंग का जादुई जीव उस सील से आजाद होकर हवा में लहराने लगा। एक जोरदार धमाके और काले धुएं के गुब्बार के साथ वे दोनों समय की उस गहरी खाई में समा गए। पीछे छोड़ गए केवल तबाही की धूल और अपनी जीत का एक अमर इंतजार। एक रहस्यमयी और धुंधली रोशनी के बीच सफेद बालों वाला एक शक्तिशाली योद्धा एक सींग वाली दिव्य कन्या को अपनी बाहों में थामे खड़ा था। अचानक हवा में एक भारी कंपन महसूस हुआ। कन्या की आंखें डर और चौंक से फैल गईं। उसने फुसफुसाते हुए कहा, वे यहां आ गए हैं। उस योद्धा ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक गहरा संकल्प था। उसने विदा लेते हुए कहा, मैं भविष्य की समय रेखा में तुम्हारी अच्छी खबर का इंतजार करूंगा। और वह एक गहरे अंधेरे में विलीन हो गया। तभी आसमान का सीना चीरते हुए काली और बैंगनी ऊर्जा के बादलों के बीच से एक बेहद शक्तिशाली योद्धा अवतरित हुआ। उसकी आंखें गुस्से से चमक रही थीं और उसके हाथों से विनाशकारी ऊर्जा फूट रही थी। कड़कती हुई आवाज में वह चिल्लाया, मैं यहां हूं, तुम परग्रही कमीनों, अब तुम सब मरो। युद्ध के मैदान में खड़े एक अन्य बुजुर्ग योद्धा ने जब इस भयानक ऊर्जा को महसूस किया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने आसमान की तरफ देखते हुए भावुक होकर कहा, बूढ़े जियांग, क्या तुम स्वर्ग से यह देख पा रहे हो? आखिरकार हमारा इंतजार खत्म हुआ। ज़्याओ चेन आ गया है। तभी एक विशाल और दिव्य सिंहासन पर बैठे एक नीली त्वचा और सुनहरी दाढ़ी वाले महान राजा की छवि प्रकट हुई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मूर्ख बूढ़े जी, तुम रो क्यों रहे हो? मैं मरा नहीं हूं। बेशक मैंने यह सब देखा। बस बात इतनी है कि इस समय मेरे पास तुमसे संपर्क करने की शक्ति नहीं है। वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं मानव सम्राट जियांग थे, जो अब पाताल लोक में थे। जैसे ही मैदान में यह खबर फैली, मानव सेना के सैनिकों में जोश की एक नई लहर दौड़ गई। सैनिक आपस में चिल्लाने लगे, यह तो मानव सम्राट जियांग हैं, वे पाताल लोक में आ चुके हैं। लानत है उन पर जिन्होंने ये अफवाहें फैलाई कि सम्राट मारे गए हैं। मैंने खुद उन्हें अपनी आंखों से जीवित देखा है। सेनापति ने अपनी तलवार हवा में लहराई, सम्राट जियांग के होते हुए हमारा महान शिया साम्राज्य कभी नहीं झुकेगा। सम्राट जियांग के साथ आगे बढ़ो और दुश्मनों पर टूट पड़ो। दूसरी तरफ परग्रही और राक्षसी ताकतों में हड़कंप मच गया। आसमान में एक भयानक काली धुंध छाने लगी, जिसे देख एक राक्षस चिल्लाया, 9 पंखों वाला अभिशाप, जियांग चेन यहां आ चुका है। एक विशाल और खौफनाक दानव ने अपनी लाल धधकती आंखें खोलीं और गुस्से से गुर्राया, जल्दी ही सभी जातियों के ईश्वर राजाओं को सूचित करो, जियांग चेन पर हमला करो और उसे यहीं खत्म कर दो। जियांग चेन, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहां आने का साहस कर सके। भले ही आज मुझे मरना पड़े, लेकिन मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दानव जियांग चेन की तरफ झपटा ही था कि अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। बूम!
एक नीली, चमकीली और पवित्र अग्नि के बीच से एक विशाल दिव्य ड्रैगन प्रकट हुआ। उसने उस राक्षस का रास्ता रोकते हुए दहाड़ मारी। बूढ़े कुत्ते, तुम किसे मारने की बात कर रहे हो? तुम अभी तक मुझसे पार नहीं पा सके हो और आगे बढ़ने की सोच रहे हो। उसकी दृष्टि के सामने एक छोटा चमकीला नीला किलिन हवा में तैर रहा है। वह भयानक जीव अहंकार से हंसते हुए कहता है, एक अदना सा किलिन, एक चींटी से बढ़कर कुछ नहीं। परंतु वह किलिन हार मानने वालों में से नहीं था। अपने मन में दृढ़ निश्चय लिए वह सोचता है, जैसे ही मुझे प्रहार करने का सही अवसर मिलेगा, तुम सिर्फ मोहरे बनकर रह जाओगे। दूसरी तरफ युद्ध का मैदान सुलग रहा था। एक शक्तिशाली और रहस्यमयी सेनापति अपनी पूरी ताकत के साथ चिल्लाता है, श्याओ जियू, 100 अरब 9 विंग्ड मियास्मा का नेतृत्व करो और नीचे मौजूद दुश्मनों की 10वीं रैंक वाली सेना को रोको। सफेद बालों वाली एक पराक्रमी योद्धा लड़की, श्याओ जियू, हवा में उड़ते हुए अपने पिता के आदेश को स्वीकार करती है और कहती है, जी पिताजी। वह अपनी असीम काली और बैंगनी ऊर्जा को बुलाती है और जोर से चिल्लाती है, मेरे बच्चों, यह भोजन का समय है। तभी गॉड स्लेइंग आर्मी का मुख्य कमांडर अपनी बाहें सिकोड़े, आंखों में गुस्सा लिए मैदान में उतरता है। उसके चेहरे के सामने एक चमकता हुआ गॉड स्लेइंग ऑर्डर तैर रहा है। वह अपनी सेना को आदेश देता है, गॉड स्लेइंग आर्मी, मेरा आदेश सुनो, घाटी के रास्ते के अंदर वापस जाओ और अगले आदेश की प्रतीक्षा करो। इस युद्ध क्षेत्र को अब 9 विंग्ड मियास्मा के हवाले कर दो। यह सुनकर उनका एक वफादार कमांडर हवा में अपना भारी हथियार लहराता है और अपने सैनिकों को पीछे हटने का इशारा करता है। जी कमांडर, सभी सैनिक मेरे साथ पीछे हटें। दूसरी ओर दुश्मन सेना, 10वीं रैंक का निदर क्लैन और एबिस रेस पीछे हटने के मूड में नहीं थी। उनके सेनापति अपनी सेना का हौसला बढ़ाते हुए चिल्लाते हैं, 10वीं रैंक के निदर क्लैन, हमला करो, चाहे तुम्हें मरना ही क्यों ना पड़े, उस मियास्मा के एक एक अंश को मिटा दो। अगर यह मियास्मा नहीं मरा तो हमारी नस्ल हमेशा के लिए गुलाम बन जाएगी, चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े, हमला करो। सैनिक अपनी तलवारें लेकर हवा में कूद पड़ते हैं। नीली और बैंगनी ऊर्जा की लहरें चारों ओर कटने लगती हैं। वे चिल्लाते हैं, मार डालो, नेदर क्लैन के भविष्य के लिए लड़ो, हमारी नस्ल कभी गुलाम नहीं बनेगी। युद्ध जब अपने चरम पर पहुंचता है तब श्याओ जियू अपना हाथ आगे बढ़ाती है। उसकी उंगलियों से विनाशकारी बैंगनी और गुलाबी ऊर्जा की भयानक किरणें निकलती हैं। वह ब्रह्मांड को हिला देने वाली आवाज में अपने जादुई मंत्र का उच्चारण करती है, 9 नेदर सप्रेस। उसने गरजती हुई आवाज में नीचे खड़े आक्रमणकारियों को चेतावनी दी, जो कोई भी इस गेट से गुजरने की कोशिश करेगा, उसे यहां केवल मौत मिलेगी, जीवन नहीं। उसने अपने पीछे खड़ी अपनी छोटी सी सेना को आगे बढ़ने का आदेश दिया। मेरे बच्चों, मेरे लिए आगे बढ़ो और उन पर टूट पड़ो। महिला की डरावनी ऊर्जा को देखकर नीचे खड़ी दुश्मन सेना के कुछ सैनिक पल भर के लिए सहम गए, लेकिन उनके सेनापति ने चिल्लाकर उनका हौसला बढ़ाया, कोई भी डरो मत। ये कीड़े मकौड़े दिखने में भले ही भयानक लग रहे हों, लेकिन इनका लेवल हमसे बहुत कम है। दुश्मन सेना ने तुरंत अपनी ताकत जुटाई और उनके कमांडर ने आदेश दिया, चलो हम सब मिलकर एक साथ हमला करते हैं और पहली लहर को पूरी तरह खत्म करके अपना रास्ता साफ करते हैं। एक जबरदस्त धमाका हुआ। दुश्मनों के संयुक्त हमले ने महिला के उन छोटे जीवों की पहली टुकड़ी को पल भर में राख कर दिया। अपने बच्चों को मरता देख उस सफेद बालों वाली महिला का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसकी आंखें क्रोध से और लाल हो गईं। वह गुस्से में चिल्लाई, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे बच्चों को मारो। उसने महसूस किया कि दुश्मन भारी पड़ रहे हैं, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने दृढ़ संकल्प के साथ कहा, जब मौत निश्चित ही है तो हम इसे व्यर्थ नहीं जाने देंगे। उसने अपने बाकी बचे जीवों को उनकी असली ताकत जगाने का हुक्म दिया। मेरे बच्चों, अपने असली रूप में आ जाओ और खुद को तबाह कर लो। आदेश मिलते ही वे छोटे जीव अचानक बड़े और खूंखार बैंगनी राक्षसी कीड़ों में बदल गए। वे सीधे दुश्मन सेना के बीच जाकर फटने लगे। हर तरफ एक के बाद एक भयानक धमाके होने लगे। दुश्मन सेना इस अचानक हुए हमले से पूरी तरह घिर गई। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। तबाही के बीच दुश्मन सेनापति दर्द और गुस्से से चिल्लाया, इसे रोको, मेरे लिए इस घेरे को तोड़ो। लेकिन महिला रुकने वाली नहीं थी। उसने अपनी पूरी जादुई ऊर्जा को अपने हाथों में समेटना शुरू कर दिया। उसके हाथों के बीच एक चमकता हुआ बैंगनी और गुलाबी ऊर्जा का गोला बनने लगा। उसने चिल्लाकर अपने सबसे शक्तिशाली विनाशकारी मंत्र का आह्वान किया, 9 नेदर कर्स। आकाश से एक विशाल काली और डरावनी परछाई नीचे की ओर झपटी, जो पूरी दुश्मन सेना को मिटा देने के लिए तैयार थी। ऐसा लग रहा था मानो साक्षात अंधकार ही जीवित होकर किसी को अपने आगोश में ले रहा हो। वह शक्ति इतनी प्रचंड और दर्दनाक थी कि झेलने वाले के मुंह से कराह फूट पड़ी। पीड़ा और असीम ऊर्जा के इस टकराव से वहां की हवा भी कांप उठी थी।
वह कोई साधारण हमला नहीं था, बल्कि एक ऐसी शक्ति का जागरण था जो सब कुछ तबाह कर सकती थी। पर इस विनाशकारी अंधकार के बीच असली तबाही तो अभी शुरू होनी थी। धुएं के उस गुब्बार से परे एक चेहरा सामने आया। सफेद बालों के बीच से चमकती हुई वह लाल दहकती आंख किसी इंसानी जज्बात को नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ विनाश को दर्शा रही थी। उसकी पुतलियों में एक अजीब सी जानलेवा चमक थी। उसने ठंडे और क्रूर स्वर में सिर्फ एक ही शब्द कहा, जो काल की घोषणा जैसा था, मार डालो। भाइयों, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपका सपोर्ट ही मेरी सबसे बड़ी मोटिवेशन है।